Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 8 Fire, Friend and Foe class 7th from Honeycomb book. So watch this video till the end. Let's start now. Before you read, fire is both useful and dangerous. आग लाभकारी भी होती है और खतरनाक भी होती है, दोनों होती हैं. What is fire? आग क्या है? How did we discover it? हमने उसकी खोज किस तरह से की. हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम उस पर कंट्रोल किस तरह से रखते हैं. अब स्टार्ट करते हैं. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. प्राचीन काल में मानव को जानकारी नहीं थी कि आग क्या है, लेकिन उसने उससे होने वाले जो डैमेजेस हैं उसको देखा होगा. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. उसने जो बादल वगैरह होते हैं, उसकी जो लाइटनिंग होती है, बिजली या फिर ज्वालामुखी पर्वतों को जरूर देख लिया होगा. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. उसके बाद ही उसने मतलब खुद इस्तेमाल करना सीखा होगा आग का. और फायर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है, डेंजरस भी होती है, खतरनाक भी होती है. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो उससे डरता भी था प्राचीन टाइम का मानव. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. हो सकता है आग से जो आदि मानव था वो हैरान रहता हो, पर आज हम जानते हैं कि आग तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसका रिजल्ट है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब हवा में छुपी ऑक्सीजन किसी पदार्थ के कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिल जाती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. और जो ताप होता है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा इस प्रक्रिया से पैदा होती है. दिस इज व्हाट वी कॉल फायर. इसी को हम आग कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. आग जलाने के लिए, आग प्रज्वलित करने के लिए, उसको जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन एंड हीट. ईंधन, ताप, ऑक्सीजन, जैसे वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल. ये कुछ एग्जांपल्स हैं ईंधन के. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन क्या है? एक स्रोत है एयर का, हवा का. दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. इसी कारण जब हम सुलगते हुए कागज पर फूंक मारते हैं तो उसमें से अक्सर लपटें निकलने लगती हैं. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. और आग बनाने के लिए तीसरी जो आवश्यक चीज है वो है हीट, ताप. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स. ईंधन और ऑक्सीजन अपने आप से कोई आग पैदा नहीं कर सकते. और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ऑन. और इसके बाद कोई भी न्यूज़पेपर हो गया या फिर खुले में पड़ी हुई लकड़ी में अपने आप से आग नहीं लग जाती. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, या फिर जो भी लकड़ी वगैरह है वो अपने आप से नहीं जलती है. We heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. जो पेपर होता है, पेपर को जलाने और किसी लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए हम उसे गर्म करते हैं, तभी उसमें एक तरह से आग पैदा होती है. हम प्राय ये काम एक जलती माचिस की तीली से करते हैं. और हर ईंधन जो भी फ्यूल होता है उसका एक विशेष तापमान होता है जिस पर पहुंचकर वो जलने लगता है. इस तापमान को ईंधन का जो फ्लैश पॉइंट होता है, ज्वलन बिंदु कहते हैं उसे.
So it is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. लेकिन लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि आग एक अच्छी सर्वेंट भी है पर बुरी मास्टर भी है, मालकिन भी है. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. इसका अर्थ यही है कि आग जब तक नियंत्रण में रहती है वो बहुत ही उपयोगी होती है. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेंस मीन्स होता है ना एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, वी यूज इट टू कुक अवर फूड, हम इसका यूज करते हैं खाना पकाने के लिए. वार्म अवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और सर्दियों में घरों को गर्म रखने और बिजली उत्पादन करने के लिए भी करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. अगर आग काबू में ना रहे, काबू से बाहर हो जाए तो ये बहुत खतरनाक बन जाती है. ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर. हर वर्ष हजारों घर और दुकानें आग की लपट में जलकर मतलब बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं पूरी तरह से आग से. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. बहुत बड़े बड़े जो जंगल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं, जल जाते हैं, जलकर उसमें मर भी जाते हैं, पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं. So just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. जिस प्रकार आग जलाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार तीन प्रकार से आग बुझाई जा सकती है. जिन तीन चीजों की जरूरत आग बुझाने के लिए होती है उनमें से एक को आग बुझाने के लिए भी निकाल लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. उदाहरण के लिए हम फ्यूल को उस आग में से निकाल सकते हैं. यदि आग में फ्यूल नहीं रहेगा तो कोई भी जो ज्वलनशीलता है शेष नहीं रहेगी. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. हम अक्सर आग में फ्यूल की जो हम ऐड करते हैं उसमें उसको रोक कर उसे बुझ जाने देते हैं. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. आग बुझाने का दूसरा तरीका है उसमें ऑक्सीजन ना जाने दिया जाए. No supply of oxygen means no fire. ऑक्सीजन की कमी का मीन्स होता है आग बुझ जाना. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching the burning material. छोटी मोटी आग पर हम गीला कंबल या फिर बोरी वगैरह जो सैक होती है उसको डालकर उसे बुझा लेते हैं. ऐसा करने से जो आग जल रही होती है वो उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. तो कभी कभी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का. It does not allow oxygen to reach the burning material. ये भी मतलब जो आग जल रही होती है उस पदार्थ को मतलब वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता है, जिससे आग नहीं जलती और बुझ जाती है. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट. और आग पर काबू पाने का तीसरा उपाय है जो हीट होती है उसको हटा देना या फिर खत्म कर देना. इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. यदि आप जो तापमान है उसको ज्वलन बिंदु के नीचे ले आए तो ईंधन का जलना रुक जाता है. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक्स और अ कैंडल टू पुट इट आउट. आप एक जलती तीली को या फिर मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. ऐसा करके आप उस लपट के चारों ओर की गर्म हवा को हटा देते हैं. जो तापमान होता है उसका ज्वलन बिंदु के नीचे ले आते हैं उसको, और मोमबत्ती
बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, कभी कभी आग पर पानी भी डाला जाता है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोवर्स द टेम्परेचर, और वो ताप को जलते हुए ईंधन को मतलब अपने अंदर खींच लेता है और तापमान नीचे आ जाता है, जो टेम्परेचर है वो लोअर हो जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। पानी की जो चादर होती है, पानी की चादर ऑक्सीजन की पूर्ति का मतलब जो एक रास्ता है उसको उसके मतलब उसको रोक देती है, स्टॉप कर देती है, कट ऑफ कर देती है, और आग ठंडी पड़ जाती है। जो आग जलती हुई आग होती है वो अब फिर उसके बाद ठंडी हो जाती है, बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ आग ऐसी होती हैं जो पानी से नहीं ठंडी की जा सकती। इफ वाटर इज स्प्रेड इनटू ऑनटू ऑन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। यदि हम तेल में लगी आग पर पानी फेंक देते हैं तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगेगा और जलना जारी रहेगा, मतलब वो बुझेगा नहीं। This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी वेग से बह सकता है, वो अपने साथ तेल बहा ले जाएगा और आग को फैला देगा। Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. पानी का इस्तेमाल बिजली के जो भी अप्लायंसेज उपकरण वगैरह होते हैं से जो लगी आग पर भी नहीं करना चाहिए। मतलब हम पानी का यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे नहीं कर सकते, उससे लगी जो फायर होती है, क्योंकि द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। अगर कोई व्यक्ति पानी फेंक रहा है उसे बिजली का झटका लग सकता है। अगर फायर लगी हुई है इलेक्ट्रिसिटी से तो उस पर पानी फेंका जाएगा तो बिजली का झटका लग जाएगा, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, जान जा सकती है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला एक बहुत ही अच्छा बिजली से लगी आग पर काबू पाने वाला यंत्र है। बहुत मतलब इतना यूजफुल है ये साधन कि इससे आग आराम से बुझाई जा सकती है जो इलेक्ट्रिसिटी से लगी हो। We spend millions of rupees each year in fighting fires. हम आग से मतलब लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कि आग किस तरह से बुझाई जाए, और हम उससे भी अधिक जो पैसे हैं ना आग लगने से बचाव पर और उसके अनियंत्रण को रोकने पर खर्च करते हैं। And we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. और हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है कि आग को किस तरह से नियंत्रण में रखा जा सकता है और हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें उसका किस तरह से हम जो सदुपयोग होता है उसको करें, गुड यूज में लाएं। So long ago there were no firemen. बहुत समय पहले कोई फायरमैन नहीं थे जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं। When fire broke out, जब आग लग जाती थी, everyone become a फायर फाइटर, तो हर कोई फायर फाइटर बन जाता था, आग बुझाने वाला। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन्स, लोग एक ह्यूमन चेन बना लेते थे, फॉर्म कर लेते थे, मानवीय श्रृंखला जो होती है। दे स्टिल टू डू इफ रिक्वायर्ड, और वो आज भी मतलब ज़रूरत पड़ने पर ऐसा ही करते हैं। एंड पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज, और वो किसी पास के कुएं या फिर तालाब वगैरह से बाल्टियां भर भर कर आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ देर आर लॉज अबाउट building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. आज जो भी बिल्डिंग इंस्ट्रक्ट की जाती है, भवन निर्माण किए जाते हैं, उसके बारे में भी ऐसे कानून बन चुके हैं जो अनिवार्य रूप से ये लागू करते हैं कि दो अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो उनके बीच में कुछ जगह खुली रहे ताकि आग का खतरा कम हो जाए। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Bands of frightening workers with special equipment, known as fire brigades, are there to put out fire.
हर नई बिल्डिंग बनती है, विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर बनने वाले जो बिल्डिंग्स हैं, वो आग रोकने के नियमों का पालन उनको करना चाहिए, ये निश्चित है। विशेष उपकरण से जो भी मतलब नए-नए जो भी इक्विपमेंट होते हैं, उनके लिए भी मतलब ऐसे फायर ब्रिगेड तैयार किए गए हैं जो कि आग बुझा पाएँ। बैंड्स मीन्स होता है ग्रुप। तो जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग को बुझाने वाले लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है विद स्पेशल इक्विपमेंट। उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आग बुझाई जा सके आराम से, नोन एज फायर ब्रिगेड्स, और उनको फायर ब्रिगेड कहते हैं। आर देयर टू पुट आउट फायर, जो कि आग पर काबू पा लेते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग से लड़ने वाले लोग होते हैं, वो पूरी तरह से ट्रेन्ड लोग होते हैं। उनको ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। दे पजेस मैनी स्किल्स, उनके पास अपने बहुत सारे स्किल्स होते हैं, मतलब बहुत गुण होते हैं उनके अंदर कि वो आग को बुझा पाए। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देते हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही होती है उसको काट देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, और जो भी खतरनाक दीवारें होती है उनको भी नॉक डाउन कर देते हैं, गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और फिर स्प्रे करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, और जो भी मटेरियल, जो भी सामग्री की जरूरत पड़ती है उनको, वो सब यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए फायर पर। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट, और वो अपने जो फर्स्ट एड मीन्स जैसे प्राथमिक उपचार होते हैं उसमें पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं कि किस तरह से उनको आग बुझानी है। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, और वो मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें जानते हैं, इनके पास प्राथमिक उपचार भी होते हैं कि वो आग को बुझा पाएँ, ताकि आग से जो झुलसे हुए लोग हैं, जो लोग सफ़रिंग कर रहे हैं, आग में जल चुके हैं, बर्न हो चुके हैं, तो उनके लिए मतलब उससे बचा लें, उन पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े स्मोक का, उनके लिए हेल्प कर सकें। The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. आग की खोज और उसके इस्तेमाल ने आदमी, जो भी मानव थे, मैन थे, अर्ली मैन थे, आदि मानव की जो प्रकृति है उसको बेहतर तरीके से निपटने और धीरे धीरे एक स्थायी रूप से जीवन यापन करने का रास्ता अपनाने में मदद भी की है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आग सचमुच में एक वर्शिप्ड भी है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फायर की अभी भी पूजा की जाती है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, संसार के अलग अलग हिस्सों में अभी भी आग की पूजा करते हैं। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट एज वी नो, जो फायर है, आग है, वो सचमुच एक दोस्त भी है, पर जैसा कि हम जानते हैं इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी, लेकिन वो बेकाबू हो जाए तो बहुत खतरनाक शत्रु भी बन सकती है। इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो। So we have completed this lesson. If you like this video, share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.